नमस्कार। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है जीवाणुओं में पोषण। ये जीवाणुओं में पोषण, पहले हम लोग पोषण का मतलब समझ ही रहे हो आप कि भोजन। तो जीवाणु जो होते हैं वह जो है पोषण जो होता है उसके आधार पर दो भाग बांटा है। पहला जो बांटा गया उसका नाम है ना परपोषी, यानी जीवाणु क्या होता है परपोषी होते हैं। परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक, और दूसरा होता है सपोषी। सपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तो ये परपोषी हो गए और सपोषी हो गए। और परपोषी जो होता है जीवाणु वो तीन कैटेगरी में होता है। पहला जो होता है उसका नाम है परजीवी, दूसरे का नाम है मितजीवी, तीसरे का नाम है सहजीवी। तीन तरह के होते हैं। मितजीवी का मतलब पैरासाइटिक, दूसरा होगा सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक और चौथा हो गया सिम्बोबायोटिक। बायोटिक। ये तीन तरह के होते हैं। और सपोषी जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं है ना, एक जो बोलते हैं उसका नाम है प्रकाश संश्लेषी। तो एक का नाम है आपका यहां पर प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, और दूसरे का नाम है रासायनिक संश्लेषी। रासायनिक संश्लेषी यानी जीवाणु जो होते हैं वो दोनों प्रकार से काम कर सकते हैं। भोजन अपना ले सकते हैं परपोषी के रूप में, सपोषी के रूप में। और प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, सिंथेसिस प्रक्रिया होती है, और एक होता है केमिकल सिंथेसिस करते हैं। कौन सा करते हैं? केमिकल सिंथेसिस करते हैं। तो सिंथेसिस करते हैं। तो ये जो है बैक्टीरिया के पोषण के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले परपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है? वे जीवाणु जो दूसरे जो है जीवों से अपना भोजन लेते हैं, इस प्रकार के जीवाणु जो होते हैं वो परपोषी जीवाणु कहलाते हैं। और वे जीवाणु जो दूसरे जीवों से नहीं, सिर्फ अपना भोजन स्वयं ले लेते हैं, तो वो किसी दूसरे जीवों से नहीं लेते हैं, उसे सपोषी कहते हैं। लेकिन परपोषी जो जीवाणु होते हैं तीन तरह के, परजीवी, मितजीवी और सहजीवी, पैरासाइटिक हो गए। परजीवी जीवाणु किसे कहते हैं? तो परजीवी जीवाणु की जब बात करते हैं हम लोग परजीवी जीवाणु की, तो इसके जो है डिस्कस में हम बात कर रहे हैं कि परजीवी जीवाणु किसे कहते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कि परजीवी जीवाणु में है ना, परजीवी जीवाणु में सबसे पहले परजीवी जीवाणु में सबसे पहले होता क्या है कि वे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं उसे परजीवी जीवाणु कहते हैं। जैसे इसमें आता है विब्रियो कोलेरी। भाई कैसे होगा? ये जो है हैजा उत्पन्न करने वाले जो है जीवाणु है कि जो क्या करता है भाई, जब किसी व्यक्ति के अंदर जाता है तो हैजा उत्पन्न करता है, उसी से अपना खाना जो है ले लेता है। तो ये पहला हो गया परजीवी में। दूसरा आता है मितजीवी, है ना। तो देखेंगे इसमें तो इस तरह के जो है जीव जो सड़े गले स्थानों से है ना अपना भोजन लेते हैं, जैसे ये गोबर पर है ना, ऐसे जगह पर जो है अपना भोजन ले लेते हैं, वो मितजीवी कहलाते हैं। जैसे डेंट्रिफिकेशन, डेंट्री है ना, फिकेशन वाले जितने भी जीवाणु होंगे सारे जो है होंगे, कौन सा इसमें आएगा? तो इसमें जो है क्लस्ट्रीडियम, क्लस्ट्रीडियम नामक जो है बैक्टीरिया जो है, कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो परजीवी के रूप में होते हैं। तो परजीवी क्या हो गया? मितजीवी हो गया। तीसरी बात करते हैं हम लोग कि तीसरा है आपका सहजीवी। सहजीवी, सहजीवी का मतलब होता है, सहजीवी का मतलब होता है सिम्बोबायोटिक। सिम्बोबायोटिक, सिम्बोबायोटिक का पहले परिभाषा ही समझ लिया तब तो आगे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले सिम्बोबायोटिक, जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं
और दोनों एक दूसरे को जो है लाभ पहुंचाते, किसी का हानि नहीं होता है, उसे हम सहजीवी कहते हैं। जबकि परजीवी में देख लोगे तो जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहता है तो एक को लाभ होता है और एक को हानि होता है, तो वो परजीवी कहलाता है। और सहजीवी वो कहलाता है जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहता है और दोनों एक दूसरे का लाभ पहुंचाते हैं, उसे जो है परजीवी। अब इसमें कहीं कौन सी इसमें बैक्टीरिया आती है, इसमें जो बैक्टीरिया आती है उस बैक्टीरिया का नाम है, उसमें बैक्टीरिया का नाम है सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले हम आते हैं तो इसमें आपका हो गया राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया होगी। कौन सी बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होगी, जो है ना कह रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है वह किस पर डिपेंड करेगी, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है वह आपके लिगुमिनेसी, लिगुमिनोसी कुल का रहने वाला, कुल माने फैमिली का रहने वाला पौधा होता है। जैसे लिगुमिनेसी कुल में कौन है भाई, तो कौन कौन पौधे आते हैं, तो लिगुमिनेसी कुल के पौधों में मटर, चना, अरहर है ना, तो अरहर ऐसे पौधे आते हैं। उनके जड़ों में होता क्या है, तो उनके जड़ों में अगर देखोगे आप है ना, तो उनके जड़ों में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले होता क्या कि मान लीजिए पौधा है, ऐसे पौधे हैं और यहां पर जो है जीवाणु है, वो वायुमंडल से सीधा जो कुछ पदार्थों नाइट्रोजन को या नाइट्रेट को लेकर और वो अपना जो है डायरेक्ट जो है इनको जो है ले लेते हैं, भोजन देते हैं। अब भोजन जब पौधा ले लेता है तो अपना भोजन क्या होता है, खाना बना लेता है, कौन, पौधा। और जब खाना पौधा बना लेता है तो यह फिर इसको बैक्टीरिया को देता है। मान लीजिए कि ये जो है बैक्टीरिया है, खाना यहां बना लिया और फिर वो खाना वापस जो है बैक्टीरिया को आकर दे देता है, तो दोनों को लाभ हुआ। पौधे इसको क्या उपलब्ध कराता है, खनिज लवण या नाइट्रोजन जो कराता है, और इसको ना पौधा इसको जो है खाना देता है, तो दोनों एक दूसरे को लाभ करते हैं। तो सिम्बोबैक्टीरिया, तो कौन पूछ दे तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। और वो कौन से पौधों को करता है, तो लिगुमिनेसी पौधों को करता है। तो यह जो है होते हैं परजीवी, मित्रजीवी, सहजीवी। ये तीनों किसका पार्ट्स है, तो तीनों जो पार्ट्स होते हैं वह परपोषी का होता है। तो ये परपोषी की बात कर रही है। तो ये जो है आपका जो है बैक्टीरिया के कितने होते हैं, परपोषी में परजीवी हो गए, मित्रजीवी हो गया और सहजीवी हो गया। बात करते हैं स्वपोषी की, बात करते हैं स्वपोषी की। स्वपोषी की बात करेंगे अगर हम, तो आते हैं स्वपोषी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु क्या है, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है क्या, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होती है ना, उसमें होगा क्या, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो दूसरे जीवों से नहीं लेते हैं। लेकिन यह जो होते हैं वह दो प्रकार का भी मैंने बताया। एक का नाम है प्रकाश संश्लेषी, इस पर पूरा डिस्कस करिए। प्रकाश संश्लेषी, तो प्रकाश संश्लेषी होता क्या है, तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया में कुछ प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ क्लोरोफिल पाई, जिसका नाम रखा गया बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये बैक्टीरिया में वर्णक होता है, ये क्या होता है, पिगमेंट, वर्णक होता है ना, पिगमेंट होता है। जैसे कि पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक बैक्टीरिया में एक अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसी किसी बैक्टीरिया में बैक्टीरिया विरिडिन होता है, विरिडिन, और वह जो है सूर्य के प्रकाश को होने पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बना लेते हैं। तो कुछ प्रकाश संश्लेषी जो है यानी फोटोसिंथेसिस, इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, माने फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बात करते हैं हम लोग किसका भाई, तो बात करते हैं हम लोग जो है दूसरा आपका आता है प्रकाश संश्लेषी के बाद आता है आपका रासायनिक संश्लेषी। रासायनिक संश्लेषी, रासायनिक संश्लेषी में
केमिकल सिंथेसिस की बात करते हैं, सिंथेसिस की बात करते हैं, तो केमिकल सिंथेसिस में होता क्या है कि कुछ जो है बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को अपना या कुछ जो है पदार्थों को लेकर अपना भोजन जो है डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कौन कौन सा, तो जैसे सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रिकारी बैक्टीरिया बताए, नाइट्रोजनी कारक बैक्टीरिया है ना। तीसरा हो गया आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऐसे ठीक ना, सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे, ऐसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, 4 तरह के अभी बैक्टीरिया का नाम लिखे हैं इसमें आप देख सकते हो। सल्फर बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, ठीक ना, आयरन बैक्टीरिया है, ये सारे प्रकार के इसमें जो है आपके हैं। तो अब इसको थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि इसके बारे में बता रहे हैं। सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया में सबसे पहले कि जो सल्फर बैक्टीरिया होता है वो खाना कैसे बनाता है इस पर डिस्कस किया। सल्फर बैक्टीरिया, तो सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड से न क्रिया करके थायोबैसिलस, इसका एक नाम है बैक्टीरिया का नाम थायोबैसिलस, ये बैक्टीरिया का नाम है, जो H2S प्लस O2 के साथ क्रिया कर जाता है और वाटर और सल्फर्स, वाटर और प्लस सल्फर कर और इसमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त होती है, एनर्जी जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये सल्फर बैक्टीरिया में जो है ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो है सल्फर बैक्टीरिया के बारे में। अब हम आते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया में सबसे पहले, हाइड्रोजन बैक्टीरिया में होता क्या है कि सीधा जो है हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो होती है इसमें, तो इसमें हाइड्रोजन बैक्टीरिया की बात कर लीजिए। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया यानी इसको बोलेंगे सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरा हो गया है ना हाइड्रोजन बैक्टीरिया। क्या हो गया, हाइड्रोजन जीवाणु। क्या हो गया, हाइड्रोजन जीवाणु हो गया, ये भी इसमें आता है। और हाइड्रोजन जीवाणु जो होते हैं इसमें आप देख सकते हो है ना कि सबसे पहले होता क्या है, H2 ना जो है वो CO2 के साथ जो क्रिया करके इसमें क्या बनाते हैं, तो CH4 प्लस O2 देख लो, तो CH4 और O2 बन जाता है और इससे एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ये है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो ये सारे जो है बैक्टीरिया का जो है आज का टॉपिक जो रहा, बैक्टीरिया के जो है क्या रहा, तो पोषण रहा। तो मेरा टॉपिक रहा जीवाणुओं में पोषण। तो आज जो है रहा